स्टॉक प्रॉफिट इंडिया के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज हम कोशिश करते हैं अपने रिटेलर भाइयों को कुछ सिखाने का, कुछ नई चीज़ें देने के लिए हम हमेशा प्रयासरत हैं। इसमें हमने आज कोशिश की है कि हमारे जो रिटेलर भाई हैं वो परेशान होते हैं कि मल्टी बैगर शब्द उन्होंने सुनते हैं, लेकिन उन्हें समझ में नहीं आता मल्टी बैगर स्टॉक कहाँ से ढूंढें, कैसे ढूंढें। तो उसके लिए आज हम बहुत सही आसान तरीका लाए हैं, सरल आसान शब्दों में आपके सामने रखेंगे। हमारा मकसद रिटेलर भाइयों को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक करना होता है, जिसकी वजह से वो जो लॉस कर रहे हैं, सबकी इच्छा होती है कि मार्केट से हम कुछ कमाएं, लेकिन वहाँ कमाने के बदले में वो लॉस कर बैठते हैं। तो आप कैसे चीज़ों को सीखें, कैसे स्टॉक सिलेक्शन करें, कैसे लेवल का सिलेक्शन करें, ये सभी हमारी तरफ से कोशिश की जा रही है कि हम आपको ये दे सकें, ताकि हमारे रिटेलर भाई एक आगे ग्रोथ कर सकें, एक अर्निंग के रूप में शेयर मार्केट को अपना सकें। और यहाँ पे हम जो आज बात कर रहे हैं वो स्क्रीनर एक ऐप है, आप चाहें तो अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लें, हमने उसको लैपटॉप में खोला हुआ है। तो स्क्रीनर ऐप से हम कैसे फाइंड कर सकते हैं कि मल्टी बैगर स्टॉक कौन से हैं। तो उसके लिए हम आज कुछ स्क्रीन कैसे क्रिएट की जाती है, कैसे नया स्क्रीनर बनाया जाता है, वो आज हम सिखा रहे हैं। आप यदि हमारे इस चैनल के साथ जुड़े हैं तो आप बहुत सही जगह जुड़े हैं। आपको यहाँ A to Z धीरे धीरे क्रमबद्ध तरीके से हर चीज़ सिखाई जाएगी और कोशिश है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकें और ज़्यादा से ज़्यादा कमा सकें। चलिए शुरुआत करते हैं। पहले जाते हैं हम स्क्रीनर पे। तो हम इस पे एक आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे लिखा है स्क्रीन, यहाँ पे आप क्लिक करें, आपको सामने आएगा क्रिएट न्यू स्क्रीन। यहाँ पे आप जब जाएंगे तो यहाँ पे कुछ पैरामीटर डालने होते हैं, वो पैरामीटर हम आपको एक एक करके समझाते हैं। सबसे पहले हमें स्टॉक ढूंढने से पहले कुछ पैरामीटर की ज़रूरत होती है। उनमें सबसे जो पहला पैरामीटर हमारी नज़र में है वो ये है कि कोई कंपनी क्या अपने रेवेन्यू को आगे बढ़ा रही है, यानी उसकी रेवेन्यू में ग्रोथ है, वो क्या आगे की तरफ शिफ्ट हो रही है या वहीं पे रुकी हुई है। तो सबसे पहले जो हम काम करेंगे वो देखेंगे, इसमें जो पहला पैरामीटर होगा हमारा वो होगा सेल्स ग्रोथ देखने का। किसी कंपनी का पहला पैरामीटर होता है सेल्स ग्रोथ देखना। तो इसमें हम टाइप करेंगे सेल्स ग्रोथ। जो सेल्स ग्रोथ है वो 3 ईयर की हम लेंगे और जो ये होना चाहिए वो कम से कम 10% के हिसाब से ईयरली बढ़ना चाहिए। तो इसमें डालेंगे हम ग्रेटर देन 10%। एंड फिर हम देखते हैं कि सेल्स ग्रोथ तो इनकी है, लेकिन सेल्स के साथ साथ क्या ये प्रॉफिट बना पा रहे हैं। तो दूसरा जो हमारा रेशियो होगा वो होगा प्रॉफिट ग्रोथ 3 साल की 10% से ऊपर होना चाहिए, ग्रेटर देन 3 ईयर और ग्रेटर देन 10%। एंड अब दो चीजें हमने यहां पे कवर कर ली। अब हम देखते हैं क्या इनकी जो प्रॉफिट है वो वर्तमान में 10% से ऊपर है या नहीं है। तो यहां हम फिर से डालेंगे प्रॉफिट ग्रोथ ग्रेटर देन 10% एंड सेल्स ग्रोथ ग्रेटर देन 10%।
एंड अब हम कोशिश करते हैं कि जो हमारा स्टॉक सिलेक्शन हो वो ज़्यादा एक कबाड़ टाइप का ना हो, उसमें कुछ वैल्यू भी हो। तो यहाँ पे हम एक जो रेशियो लेंगे वो लेंगे करंट प्राइस 50 रुपये से ऊपर हो। ज़्यादा छोटे स्टॉक के चक्कर में मत पड़ें, हमें कुछ वैल्यू वहाँ पे बिल्कुल देखनी चाहिए। वो वैल्यू हमें फाइंड करने के लिए यहाँ पे एक रेशियो सेलेक्ट करना है, वो है करंट प्राइस। तो हम जाएंगे करंट प्राइस पे। करंट प्राइस होना चाहिए ग्रेटर देन 50 एंड अब हमने यहां पे सेलेक्ट कर लिया 50, यानी 50 से नीचे वाले स्टॉक्स आपकी लिस्ट में नहीं आएंगे। लेकिन हमें बहुत बड़े स्टॉक भी नहीं लेने हैं जिसको हम खरीद ना सकें, क्योंकि हमारा बजट हमेशा कम होता है। तो हम यहां से फिर सिलेक्ट करेंगे करंट प्राइस ग्रेटर देन, सॉरी यहां पे आएगा लेस देन 1000 से नीचे के स्टॉक ही हमारी लिस्ट में आए, ये हम कोशिश कर रहे हैं। अब हमारा जो अगला रेशियो होगा वो होगा मार्केट कैपिटल का। कैपिटलाइजेशन कितनी है हमारी स्टॉक की, कंपनी की कुल वैल्यू जो है वो कितनी है, तो उसमें हम डालेंगे मार्केट कैप को करते हैं कम से कम, हमें रखना चाहिए ग्रेटर देन 1000। मार्केट कैप अच्छा हो ताकि हमें वहां पे एक विश्वास मिल सके और एक सही वैल्यू वाले स्टॉक भी हम ढूंढ सकें। तो यहां पे हम करते हैं 1000। इसके बाद और कुछ रेशियो को ऐड करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट होना चाहिए हमारे पास कि उस कंपनी में डीआई की होल्डिंग कितनी है। तो यहां पे हम जो कोशिश कर रहे हैं अच्छे से अच्छे स्टॉक ढूंढने की, तो डीआई होल्डिंग में जाएंगे। डीआई होल्डिंग ग्रेटर देन, यहां होनी चाहिए कम से कम 3% लेते हैं शुरुआत में हमें, क्योंकि छोटे से स्तर से पकड़ना है स्टॉक को। तो यहां पे 3% एंड अब कोशिश करते हैं कि और अच्छा हमारा जो फिल्टर है वो और अच्छा काम करे। तो यहां और फिर से हम कोशिश करते हैं एफआई की होल्डिंग की, एफआई भी हो तो थोड़ी हमारा कॉन्फिडेंस और बढ़ेगा उस स्टॉक के लिए। तो एफआई होल्डिंग ग्रेटर देन 3%। ये हमने कुछ रेशियो हैं जो डाले। देखते हैं कि ये रेशियो डालने पे हमें कौन से स्टॉक प्राप्त होते हैं। तो हम जाएंगे रन दिस क्वेरी में, यहां हमने रन किया। अब ये देखिए आपके सामने 125 ऐसे स्टॉक आ गए जो आपके सारे पैरामीटर पे खरा उतरते हैं। यहां पे देखिए ये क्रम से स्टॉक दिए हैं। अब इन स्टॉक्स में हमें देखना है कि कहां पे हमें सही वैल्यू, टेक्निकल देखना पड़ेगा, चार्ट का आपको उसका अध्ययन करना पड़ेगा कि कहां पे सही लेवल निकल रहे हैं इन्वेस्ट करने के लिए। ऐसा नहीं कि यहां पे आ गए तो हम गए और हमने वहां पे सीधा खरीदना स्टार्ट कर दिया। यहां आपने केवल वो फिल्टर लगाया है जिस फिल्टर से छनने के बाद ये अच्छे अच्छे स्टॉक आपके सामने आए। तो ये सारे स्टॉक्स हैं और आप चाहें तो हमारे इस स्क्रीनर को लिंक हम आपके साथ शेयर कर देंगे। उसके लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी और उसके लिए आप हमारे नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं और मैसेज कर सकते हैं कि हमें ये लिंक चाहिए जो हमने आज ये स्क्रीन नया डेवलप किया है। तो हमारा मोबाइल नंबर है जिस पे आप व्हाट्सएप करेंगे 9956424077 9956424077। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप हमें मैसेज करें, आपको लिंक मिल जाएगी। तो ये हमने एक आज स्क्रीनर बनाया।
इस स्कैनर में आप नेक्स्ट करेंगे, ये 50 आए, 50 के बाद फिर से स्टार्ट हो गए। सारे स्टॉक, सारी कंपनियां आपके सामने हैं जो आपके पैरामीटर पे खरी उतर रही हैं, जहां पे हर चीज़ आपको एक अच्छी देखने को मिल जाएगी। यानी मार्केट कैप भी होनी चाहिए, साथ में प्राइस ऐसा होना चाहिए जो कि हमारे बजट में आता हो, साथ में एफआई भी वहाँ पे कुछ मात्रा में होना चाहिए, डीआई की भी मात्रा होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हमने कवर करने की कोशिश की है। तो ये एक बहुत बढ़िया स्क्रीनर है। इसमें आप चाहें तो थोड़ा सा और बदलाव कर सकते हैं। जो डीआई की होल्डिंग हमने 3% रखी है, इस डीआई को आप 5% भी कर सकते हैं, तो आपको और अच्छे स्टॉक कंपनियां आपको मिल जाएंगी। और हम करते हैं रन दिस स्क्वारी। यहाँ पे पहले आपने देखा होगा कितनी 126 के आसपास आई थी, अब वो घट के 109 हो गई, यानी आपका फिल्टर और अच्छा हो गया। और आपने ये 109 अच्छी कंपनियां आपकी लिस्ट में आ गई। अब इसमें से आपको फाइंड करना है कि किसमें सही वैल्यू है, किसकी सही स्थिति है, किसका क्या वर्क है। इसमें आप दूसरा चीज भी है कि इंडस्ट्री वाइज भी देख सकते हैं। आपने जो स्क्रीनर बनाया इसमें फाइनेंस की 17 कंपनी आई हैं, बैंक की 10 कंपनी आई हैं, मिसलेनियस की 8 कंपनी आई हैं, ऑटो की भी 7 कंपनी है, होटल, रेस्टोरेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर, कैपिटल गुड्स, एफएमसीजी, आईटी, रिटेल, रियल्टी, इंश्योरेंस, हेल्थ केयर, मेटल, एरोस्पेस, डिफेंस, ट्रेडिंग, ई कॉमर्स, फाइनेंशियल सर्विस। यानी आपने लगभग सभी स्टॉक ऐसे मिल गए आपको कि सारी सेक्टर आपके कवर हो गए। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है मल्टीबैगर स्टॉक को ढूंढने का। और आप यदि और कुछ चाहते हैं, नया सीखना चाहते हैं, आपको कुछ चीज़ें नहीं मिल रही हैं, कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही, तो आप निश्चित रूप से कमेंट कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि उसमें वीडियो बनाएं और आपके साथ ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी शेयर करें। आप भी हमारा साथ दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में शेयर भी करें, लाइक भी करें। चलिए मिलते हैं किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर।